आपको कुछ क्वेश्चन एंड आंसर बताता हूँ जो अक्सर इंटरव्यू में, एचवीएसी के इंटरव्यू में जाएंगे तो भी, चिलर के इंटरव्यू में जाएंगे तो भी, टेक्नीशियन के इंटरव्यू में जाएंगे तो भी, इंजीनियर के इंटरव्यू में जाएंगे तो भी आपसे ऐसे सवालात हो सकते हैं। क्योंकि मैंने इंजीनियर का भी इंटरव्यू देखा है, उसमें उसमें भी यही सारे क्वेश्चन होते हैं। कुछ थ्योरी, कुछ ज़्यादा भी होता है, कुछ कम भी होता है, लेकिन जो अक्सर सवाल होते हैं वो इसी से मिलते जुलते सवाल होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए थ्योरी लेकर आया हूँ, एचवीएसी चिलर प्लांट हर जगह काम आने वाली। तो ये आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये है ऑयल सेपरेटर। ऑयल सेपरेटर क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसको क्यों लगाया जाता है, इसको क्यों लगाना ज़रूरी है, इसको नहीं लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। और ये बड़े बड़े चिलर प्लांट में, एचवीएसी सिस्टम में, बड़े बड़े सिस्टम में ये लगा होता है। अक्सर आपने देखा होगा, यॉर्क का चिलर है जो स्क्रू कंप्रेसर है, उसमें यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे चिलर्स हैं जिसमें ये ऑयल सेपरेटर यूज़ किया जाता है। और मैं आपको बताऊँ, कैरियर का 30XA वो जो चिलर है उसमें भी यूज़ होता है। दूसरा 30GX उसमें भी यूज़ होता है। तो हर चिलर सिस्टम में ऑयल सेपरेटर होता है। किसी में उसको ऑयल टैंक बोला जाता है, किसी को उसमें ऑयल सेपरेटर बोला जाता है, लेकिन उस फंक्शन उसका दोस्तों सेम होता है। तो आज इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं, फुल डिटेल्स में, बिल्कुल आसानी तरीके से। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। हो सकता है कोई छोटा सा पॉइंट छूटेगा तो जिससे आपके नॉलेज में कमी आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। बस इतना करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी ज़रूरत हो। तो दोस्तों, आज हम लोग ये शुरू करते हैं टॉपिक कि ऑयल सेपरेटर क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर इंग्लिश में बता देता हूँ, क्योंकि एचवीएसी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर अगर आपको ज़रूरत होगी, जैसे एचवीएसी का इंटरव्यू देने जाएंगे तो भी, या चिलर का इंटरव्यू देने जाएंगे तो भी, कई बार वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में, ज़्यादातर क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ और हिंदी में बताता हूँ। तो इसलिए सबसे पहले जो इसका आंसर है, ऑयल सेपरेटर इज ए पार्ट फिटेड in discharge line to separate the oil from the compressed gas and it return to the compressor crankcase। तो इसका जो दोस्तों, अभी ये आप समझ गए होंगे कि इसका काम क्या है कि कंप्रेस्ड किए हुए गैस से, जो डिस्चार्ज में हमारा कंप्रेसर देता है कंप्रेस्ड किया हुआ गैस, उससे ये ऑयल को सेपरेट करता है और रिटर्न करता है कंप्रेसर के क्रैंक केस में। तो क्रैंक केस क्या होता है? कंप्रेसर का बॉडी है, समझ लें, क्योंकि वहां से ऑयल स्प्रे होता है। तो क्रैंक केस में वो रिटर्न करता है ऑयल। मैं आपको 3-4 एनिमेशन दिखाऊंगा ताकि ये आप आसानी से समझ लें कि ऑयल सेपरेटर क्या होता है और उसका कैसे काम करता है। दोस्तों, किसी किसी चिलर में आपने देखा होगा एक टैंक, किसी में वर्टिकल टाइप होता है, किसी किसी में हॉरिजॉन्टल टाइप होता है। टैंक होता है, उसको ऑयल सेपरेटर बोलते हैं, ऑयल टैंक भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम उसके होते हैं। तो दोस्तों, उसमें क्या होता है कि डिस्चार्ज का हमारा जो कंप्रेसर है, हमारा कंप्रेसर से जो डिस्चार्ज लाइन निकलता है, सबसे पहले वो जाता है ऑयल सेपरेटर में। ऑयल सेपरेटर के बाद जो उसका दूसरा लाइन निकलता है वो जाता है कंडेंसर में। तो दोस्तों, वहां से जो ऑयल है ना, कंप्रेसर थ्रो करता है साथ में, क्योंकि इसके प्रेशर के साथ वो ऑयल उधर जाता है। तो हमारे कंप्रेसर को लुब्रिकेंट करने के लिए ऑयल की जरूरत है, आवश्यकता है। अगर हमारे कंप्रेसर में ऑयल नहीं होगा, लुब्रिकेंट नहीं होगा, तो मैकेनिकल पार्ट्स टूट जाएंगे। अगर स्क्रू कंप्रेसर है तो उसमें हेलिकल ब्लेड्स होते हैं, वो खराब हो जाएगा, वो टूट जाएगा, तो हमारे को मैकेनिकल उसके अंदर काम करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा कंप्रेसर है, फॉर एग्जांपल अगर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, तो उसमें पिस्टन वगैरह, कनेक्टिंग रॉड सारे टूट जाएंगे। ऑयल का बहुत बड़ा रोल है चिलर के अंदर में, कंप्रेसर के अंदर में, क्योंकि ऑयल से ही लुब्रिकेंट होता है। फ्रिक्शन जो होता है, कभी भी जो दो मैकेनिकल पार्ट्स जब आपस में चिपक के साथ में चलेंगे तो उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होगा, उसके अंदर रगड़ पैदा होगी, उसके अंदर हीट पैदा होगी। तो ये सारे चीज़ों को ख़त्म करने के ऑयल से लुब्रिकेट किया जाता है, ताकि वो फ्रिक्शन नहीं हो, उसमें हीट कम हो, उसके अंदर दोनों पार्ट्स जो हमारे मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो ख़राब ना हो। इसके लिए ऑयल यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हमारे चिलर सिस्टम में, हमारे कंप्रेसर में ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऑयल सेपरेटर में जब हमारा गैस जाता है तो वहाँ पे ऑयल सेपरेट हो जाता है। ऑयल का टैंक होता है, ऑयल टैंक में नीचे साइड में एक फ्लोट वाल्व भी लगा होता है। कई सारे में अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग मॉडल के ऑयल टैंक होते हैं। दोस्तों, होता है कि जब कंप्रेसर से गैस जब आएगा तो वहां से ऑयल सेपरेट नीचे चला जाएगा और गैस फिर कंडेंसर में चला जाएगा। तो ऑयल जो नीचे जाएगा दोस्तों, तो एक लेवल होता है उसका,
फ्लोट जो उसका फ्लोट बॉल होता है उस लेवल पे जब पहुंचेगा तो उसका निडल ओपन हो जाएगा और वो कंप्रेसर को देना स्टार्ट कर देगा। तो वहां से फिर वो कंप्रेसर के क्रैंक केस में जाना स्टार्ट करता है। तो ये ऑयल सेपरेटर का काम मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाया ताकि आपको सही समझ में आए। तो दोस्तों अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन एंड आंसर बताता हूं जो अक्सर इंटरव्यू में, एचवीएसी के इंटरव्यू में जाएंगे तो भी, चिलर के इंटरव्यू में जाएंगे तो भी, टेक्नीशियन के इंटरव्यू में जाएंगे तो भी, इंजीनियर के इंटरव्यू में जाएंगे तो भी आपसे ऐसे सवालात हो सकते हैं। क्योंकि मैंने इंजीनियर का भी इंटरव्यू देखा है, उसमें उसमें भी यही सारे क्वेश्चन होते हैं। कुछ थ्योरी, कुछ ज़्यादा भी होता है, कुछ कम भी होता है, लेकिन जो अक्सर सवाल होते हैं वो इसी से मिलते जुलते सवाल होते हैं। इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर याद रखने हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द ऑयल सेपरेटर एंड फॉर व्हाट पर्पज इट इज यूज्ड। मतलब ऑयल सेपरेटर क्या है और किस पर्पज के लिए इसको यूज किया है। दोस्तों इसका जो आसान आंसर है वो ये है, इट इज द पार्ट इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, चिलर सिस्टम, which separate the oils from compressed gas and return it to the compressor crankcase। मैंने आपको पहले ही समझाया था। तो इसका जो ऑयल सेपरेटर क्या है, तो ऑयल सेपरेटर एक पार्ट है जो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, चिलर सिस्टम में एक पार्ट है जो लगा हुआ है डिस्चार्ज के आगे। और इसका क्या काम है, तो ये ऑयल को गैस से, कंप्रेस्ड गैस से सेपरेट करके, अलग करके और रिटर्न कर देता है, मतलब वापस कंप्रेसर में भेज देता है, कंप्रेसर के क्रैंक केस में। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये, हाउ एन ऑयल सेपरेटर इज फिटेड। मतलब ऑयल सेपरेटर, एक ऑयल सेपरेटर कैसे फिट किया जाता है, कैसे फिट होता है, कहाँ फिट होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, द ऑयल सेपरेटर इज फिटेड बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर and the passage at the bottom of oil separator is connected with the compressor crankcase। तो ये बिल्कुल छोटा सा आंसर है, अगर आप लोग इजीली इसको याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ऑयल सेपरेटर वो पार्ट है जो कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में लगा होता है, और जो बॉटम में, ऑयल सेपरेटर के बॉटम में जो पैसेज होता है वहां से एक लाइन कंप्रेसर के क्रैंक केस में कनेक्टेड होता है। ये आपको बताना है कि कहाँ फिट होता है और कैसे फिट होता है। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, हाउ डज एन ऑयल सेपरेटर वर्क। ऑयल सेपरेटर कैसे काम करता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ये है कि जब हमारा कंप्रेसर चलता है तो जो हमारा वेपर, वो कंप्रेस्ड वेपर जो थ्रो करता है, तो उसके साथ थोड़े क्वांटिटी में, थोड़ी मात्रा में ऑयल भी उसके साथ ऑयल टैंक में जाता है। तो ऑयल टैंक में जब उसका लेवल रीच करता है, मतलब उसका लेवल जब बराबर हो जाता है, तो उसमें एक फ्लोट वाल्व लगा होता है। जब उसका लेवल मिल जाएगा तो वहां से फ्लोट बॉल निडल ओपन कर देगा, अलाउ करेगा उसको, ऑयल को वापस जाने के लिए कंप्रेसर में। तो वहां से एक लाइन के जरिए, उसमें जो लाइन कनेक्टेड होता है कंप्रेसर के क्रैंक केस से, उसके जरिए ये रिटर्न कर देता है कंप्रेसर को। तो दोस्तों यही इसका काम। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच रेफ्रिजरेशन मशीन, इन विच चिलर मशीन एंड ऑयल सेपरेटर इज फिटेड। दोस्तों कौन से रेफ्रिजरेशन मशीन में, कौन से चिलर मशीन में ऑयल सेपरेटर यूज किया जाता है। दोस्तों इसका बहुत ही शॉर्ट आंसर है, इट इज यूज्ड इन कमर्शियल रेफ्रिजरेशन मशीन। कमर्शियल मतलब बोलेंगे तो उसमें चिलर प्लांट भी आएगा और बड़े बड़े सिस्टम आएंगे, तो इसके लिए कमर्शियल में इसको यूज किया जाता है। और दोस्तों ये जो मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ, कभी मैं साइड पे जाता हूँ तो प्रैक्टिकल बना के आपको दिखाता हूँ, और कभी कभी साइड पे नहीं जाता हूँ तो आपको थ्योरी बताता हूँ। थ्योरी आईटीआई के बुक से बताता हूँ। ये बहुत सारे इंजीनियर के भी इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं कि आईटीआई है तो सिर्फ टेक्नीशियन के इंटरव्यू में आएंगे, नहीं, ये इंजीनियर्स को भी मैंने इंटरव्यू देते देखा है, उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए हम सबको देखना चाहिए, हम सबको याद करना चाहिए, चाहे वो इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या टेक्नीशियन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, हाउ डज द absence ऑफ एन ऑयल सेपरेटर इफेक्ट ऑन द रेफ्रिजरेशन मशीन, चिलर मशीन। क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हमारा ऑयल सेपरेटर अगर नहीं होगा हमारे मशीन में, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे मशीन में क्या प्रॉब्लम आएगी, हमारे चिलर में क्या प्रॉब्लम आएगी, हमारी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों इसमें कुछ थोड़े बहुत 4-5 पॉइंट्स हैं जो हमको ये प्रॉब्लम करेगा। हमारे जो लार्ज मशीन होती है, हमारी लार्ज चिलर सिस्टम, जो हमारा बड़ा चिलर प्लांट होता है, उसके अंदर कुछ ये इफेक्ट्स करेगा जो 4-5 पॉइंट्स में बताया गया है।
सबसे पहले जो इसका इफेक्ट होगा, शॉर्टेज ऑफ ऑयल इन द कंप्रेसर, कंप्रेसर में ऑयल की शॉर्टेज होगी, तो इससे आप जानते हैं फिर क्या खराबी आएगी। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, मेकिंग रिस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ गैस, मतलब रिस्ट्रिक्शन पैदा करेगा गैस के फ्लो में, गैस का फ्लो नहीं बन पाएगा। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है, रिड्यूसिंग द थर्मल कंडक्टिविटी इन कंडेंसर एंड एवापोरेटर। चौथा हमारा पॉइंट है, फ्रीजिंग ऑफ इंफेरियर ऑयल इन एवापोरेटर। और दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एन ऑयल सेपरेटर, क्या एडवांटेज है इसका, क्या फायदा है ऑयल सेपरेटर का। तो दोस्तों इसका जो पहला आंसर है, 2 पॉइंट्स के इसके आंसर है। तो जो दोस्तों इसका पहला आंसर है, इट कीप्स द कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन द कंप्रेसर। दोस्तों जो ऑयल का कांस्टेंट क्वांटिटी है ये हमेशा कंप्रेसर के अंदर बना के रखेगा। और जो दूसरा इसका पॉइंट है दोस्तों आंसर का, वो ये, इट डज नॉट अलाउ द ऑयल टू फ्लो इनटू द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो इसमें ये अलाउ नहीं करेगा, इसका ये भी फायदा है कि ये ऑयल को अलाउ नहीं करेगा रेफ्रिजरेशन साइकिल में, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जाने के लिए। तो अगर हमारा ऑयल सेपरेटर नहीं होगा तो हमारे पूरे साइकिल में चला जाएगा, जिसके कारण हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं सही से चलेगा, बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो आप लोगों को ये बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। और कंप्रेसर तो मैंने आपको बता ही दिया, इससे कंप्रेसर के मैकेनिकल पार्ट्स टूट जाएंगे, फ्रिक्शन होंगे, हीट पैदा होगा, लुब्रिकेट नहीं होगा, इसके कारण हमारे मैकेनिकल पार्ट्स टूट जाएंगे, तो बहुत बड़ा खर्चा आएगा। इसलिए ऑयल सेपरेटर को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी ज़रूरत हो। तो दोस्तों जल्दी ही मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।